इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह हैं। सर, जिस तरीके से यूपी में लेबरों का जो उग्र प्रदर्शन चल रहा है, हालांकि सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के सरकार ये कह रही है कि इसमें जो ये प्रदर्शन जो किए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का हाथ है, उनको उकसाया जा रहा है, कई चीजों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? हर उस घटना में जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होता है, उसमें पाकिस्तान एंगल आ ही जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं। सवाल ये उठता है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा कौन करेगा। जब श्रमिकों का हित भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो कंपनियां हैं आउटसोर्सिंग, उन आउटसोर्सिंग कंपनियों के हाथ में रहेगा, उनकी आधी सैलरी को कमीशन में लेकर के उनको नौकरी पे रखा जाएगा, तो ऐसी परिस्थितियां तो आना स्वाभाविक है। अभी हमारे जनपद चंदौली में बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज है, वहां पर डॉक्टर संविदा पर हैं, वहां की नर्सें संविदा पर हैं, वहां के जो डायग्नोसिस सेंटर पे लगे हुए कर्मचारी हैं वो सब संविदा पर, यहाँ तक कि फोर्थ स्वीपर तक संविदा पर रखे गए हैं। लेकिन उन लोगों ने बताया कि आधी सैलरी तो पहले ही आउटसोर्सिंग कंपनी ले लेती है, तो हमें केवल अंगूठा लगाना होता है, यहाँ हाजिरी देनी होती है और काम की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो जब इस मानसिकता से नियुक्तियां होंगी और उनको ये भी पता नहीं कि वो मेडिकल कॉलेज के एम्प्लाई हैं या आउटसोर्सिंग कंपनी के एम्प्लाई है, क्योंकि तनख्वाह तो उनको आउटसोर्सिंग कंपनी देती है, हाजिरी भर के यहां से जाता है, तो सब कुछ के बावजूद उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम तो संस्थान कर नहीं सकता। इसलिए सब मनमाना चल रहा है, सब लूट का धंधा है और लूट के तरीके से लूट हो रही है और जनता इसमें पिस रही है। सर, एक सवाल ये भी है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे 3 बजे इंडिया अलायंस की बैठक है महिला आरक्षण बिल को लेकर के। हाँ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इससे पहले भी कई बार आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार इस पे बातचीत में, हालांकि कांग्रेस पार्टी पे कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि 10 साल से ये महिला आरक्षण जो है वो लोग खा करके बैठ गए थे। समाजवादी पार्टी इसको क्या किस तरीके से? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया था, राज्यसभा में पास भी हुआ था, लेकिन 2023 में भी जब भारतीय जनता पार्टी आई, 2014 में आई, तो उसके बाद 2023 में इस बिल को लाई और ये बिना किसी अपोज के सभी दलों ने इसे पास किया। महिला आरक्षण भी पास हो गया, लेकिन सरकार ने कहा कि इसको हम 2029 से लागू करेंगे। तो लागू करने के लिए उनको परिसीमन करना पड़ेगा, जनगणना करनी पड़ेगी। तो जातिगत जनगणना एक अहम मुद्दा है और सरकार नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना कराई जाए, इसलिए वो आधार वर्ष जो ले रही है जनगणना का, वो 2011 की जनगणना का आधार ले रही है और वो बचना चाहती है कि उसे जातिगत जनगणना न कराना। अब इस कुटिलता के विरोध में जो बयान आ रहे हैं सभी दलों के, वो इसी कुटिलता पे आ रहे हैं, न कि आरक्षण के विरोध में आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब 2 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसी क्या आवश्यकता थी कि 10 दिन तक इस बिल को नहीं रोका जा सकता था? जैसे इतना दिन तक रोक के रखा था, 10 साल तक, तो 10 दिन तक और कर देते, मई में बुला लेते स्पेशल सेशन, तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन केवल श्रेय लेने के चक्कर में, केवल जो है राजनीतिक लाभ के लिए जब इस बिल का उपयोग किया जाएगा, तो इस पर राजनीतिक दलों को आपत्ति है, क्योंकि राजनीतिक फायदा के लिए ये भारतीय जनता पार्टी इस बिल को ला रही है। सर, आखिरी सवाल ये है कि कल नीतीश कुमार बिहार से लेते हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा से उन्होंने माफी चाहूंगी, इस्तीफा दे दिया उन्हें, राज्यसभा में वो चले गए। सम्राट चौधरी को बिहार का कमान दिया गया है। हालांकि निशांत कुमार के नाम तो ये सामने आ रहा था कि निशांत कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि मंत्रिमंडल उनको देने के लिए कहा गया है। बिहार की राजनीति अब किस तरीके से रहने वाली, क्योंकि जनता वहां पे काफी ज्यादा नाखुश भी है, कई सारे बातें कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया है, आने वाले वक्त में बिहार की समस्या जो है और भी बढ़ने वाली है। कैसे देखते हैं? देखिए, हम सबको तो पता था कि नीतीश कुमार के साथ यही हाल होने वाला है
और जनता भी समझ रही थी, इसलिए जनता आंदोलित है वहां पे। क्योंकि देखा गया है कि महाराष्ट्र में जिनसे गठबंधन किया उसी को खा गए। उड़ीसा में नवीन बाबू के साथ गठबंधन किया, उनकी स्थिति क्या है किसी से छिपी नहीं है, और सबको यही भरोसा था कि अब बारी बिहार की है, और बिहार में भी यही हाल हुआ। तो जनता आक्रोशित है, और जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस समय आक्रोश से भरी हुई है। वो समझ चुकी है कि जदयू का जो है अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो जाएगा, वो खत्म कर देगी इस पार्टी के अस्तित्व। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली।